अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग से। मैं हर चीज़ को रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी आज, तो मैंने ये प्लान बनाया है। माशाल्लाह से हमारा रमज़ान मुबारक आने वाला है और रमज़ान से पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने घर को ऐसे डीप क्लीन कर दूँ। और एक दिन जो है, आज का दिन मैंने सोचा है कि मैं पूरा जो है नीचे का फ्लोर और वॉशरूम और इवन किचन मैंने एक दिन पहले कर लिया था और फ्रिज भी मैंने उससे एक दिन पहले कर लिया था डीप क्लीन। तो इस तरह से मेरा काम डिवाइड हो गया था और आज मुझे जो है ये नीचे का पूरा फ्लोर करना था और वॉशरूम को भी डीप क्लीन करना था। इसके अलावा साथ साथ विंडोज़ हैं, फर्नीचर है, हर चीज़ को मैं डीपली थॉरली जो है डस्टिंग कर रही थी और साथ साथ जो है ना मैं ये स्प्रे जो है वो यूज़ कर रही थी। मैं यहाँ पर 2 स्प्रेज़ यूज़ कर रही हूँ। एक जो है रेड एंड ग्रीन वाली जो यूज़ करी थी, वो किसी कोई स्टेन हो, खाने-पीने के जो थोड़े बहुत दाग होते हैं, उसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी रहती है। और ये जो मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ ना, ये एक्चुअली फर्नीचर के ऊपर यूज़ होता है और आपके जो भी घर के अंदर मिरर्स हैं या फर्नीचर, ऑब्वियसली उनकी एक चमक होती है प्रॉपर, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन काम करता है और ये बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट के अंदर आपको किसी भी स्टोर से यहाँ से मिल जाता है, ठीक है? तो मैं इनको अपने फर्नीचर पे और अपने मिरर पे और इवन किचन का जो टॉप होता है उसके ऊपर भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी-सी ना प्यारी-सी चमक जो है वो जो फर्नीचर के अंदर जो उसकी होती है, तो उसकी चमक को बरकरार रखता है बेसिकली। तो इस तरह से आपका जो फर्नीचर है ना वो जल्दी ओल्ड नहीं होता, मतलब उसकी चमक जो है वो ख़त्म नहीं होती बेसिकली। फर्नीचर के लिए मैंने इसको माइक्रोफाइबर टाल से साफ़ किया है और मिरर्स के लिए जो है ना पहले मैंने स्प्रे किया और माइक्रोफाइबर टाल से उसको साफ़ किया। फिर उसके बाद एक अख़बार या फिर कागज़ कोई लेकर उससे मैंने अच्छे से शीशे को साफ़ कर दिया है। मैं इनकी पिक्चर्स को भी यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी, तो आप उनसे देख लीजिएगा। ऑल्सो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि मैं इस रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये रमज़ान जो है ना मेरा फर्स्ट रमज़ान है जो मेरे हस्बैंड के साथ गुज़रने वाला है। ये फर्स्ट ईद उल फ़ितर है मेरी, जो मेरे हस्बैंड के साथ मैं उसको गुज़ारूँगी, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि मेरा ये रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रे और बिकॉज़ आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड दिस टाइम। बिकॉज़ ऑब्वियसली शादी से पहले जो है ना आप अपनी मम्मा के घर पे होते हैं और आपको इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है और सहरी वैसे भी मेरी मदर ही बनाया करती थी। आई नो दिस इज़ नॉट राइट, ऑब्वियसली यू शुड हेल्प योर मदर इन द किचन और बाकी भी सारे कामों में ऑब्वियसली। बट इफ्तार मैं बनाया करती थी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। वो भले मैं जितनी भी ज़्यादा थकी हुई हूँ या जितनी भी ज़्यादा बिज़ी हूँ, बट आई हैव टू मेक इफ्तार। लेकिन ये जो है फर्स्ट रमज़ान है मेरा हस्बैंड के साथ यूके में, और तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे सहरी खुद ही बनानी है, ठीक है? मैंने ख़ैर सहरी का अपना मेन्यू वही रखूँगी मैं, कोई इतना ज़्यादा हार्ड जो है वो चीज़ें मैं नहीं करूँगी। ऑब्वियसली सुबह में आप कितना ही कुछ खाओगे, तो मैंने अपने मेन्यूज़ जो है वो अभी से डिसाइड कर लिए हैं रमज़ान के लिए। तो मैं काइंड ऑफ़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थोड़ी-थोड़ी नर्वस भी हूँ कि यार पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी रमज़ान और लाइक सहरी में सुबह उठकर आपको बनाना होता है सहरी, और फिर इफ्तार तो चलो बन जाती है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बट ये कि सुबह-सुबह फिर वो इबादत, कुरान पाक, फिर वो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, सारा घर आपने खुद मैनेज करना है। तो इन दैट वे आई एम काइंड ऑफ नर्वस, लेकिन आई डोंट नो, आई होप कि अच्छा ही गुज़रेगा रमज़ान। बाकी है कि ऑब्वियसली आप जो है शादी के बाद जो है ना आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं और यू आर ऑन योर ओन। ज़ाहिर-सी बात है आपको सारा कुछ खुद मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो कभी-कभी चीज़ें जो है ना ऊपर-नीचे हो भी जाती थी शुरू के अंदर, लेकिन अब अभी भी हो जाती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का मुझे नहीं आइडिया होता अभी भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने लर्न की हैं अपने इस 1 साल के होम मेकर लाइक प्रोसेस के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें मैंने अनलर्न की हैं। ऑब्वियसली विद टाइम यू हैव टू अनलर्न बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप को पता लगता है कि यार नहीं, ये जो हमने लर्न की थी एक टाइम में, वो चीज़ें तो हमारे लिए किसी काम की है नहीं, और वो चीज़ें आपके लिए भी किसी काम के लिए नहीं है, और आपके साथ जो इंसान रहता है उसके लिए भी वो किसी भी तरह से काम की नहीं है। तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको अनलर्न करें और लर्न करें उस चीज़ को जो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए काम की होती हैं। इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं होता ये प्रोसेस, इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली। मतलब मुझे तो टाइम लगा और अभी भी लग रहा है इवन। ऑब्वियसली 1 साल के अंदर आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाते हैं उस तरह से, बहुत सारी चीज़ें तो अभी बहुत लंबी आगे चीज़ें हैं और बहुत
साल आपको लर्न करने हैं। एंड आई बिलीव कि इंसान जो है ना, इंसान की पूरी ज़िंदगी लर्निंग के प्रोसेस में से ही गुज़रती रहती है। और फिर वो कहते हैं ना कि ढूँढने से तो फिर खुदा भी मिल जाता है, तो ये तो फिर एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ़ की होती हैं, डेली की होती हैं, ठीक है? तो ये तो हर कोई कर ही लेता है आई थिंक। और आपकी लगन सच्ची हो ना, तो फिर आपको मंज़िल मिल ही जाती है। और ये बस बातें करते-करते यहाँ पर देखें सोफ़ा कितना अच्छा साफ-सुथरा सा हो गया है, और मैंने कुशन्स वग़ैरह ईच एंड एवरीथिंग उसको प्लेस कर दिया है अपनी-अपनी जगह पे। और ये देखें बाहर बारिश की मैं बात कर रही थी, और ये देखें सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और आज इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पर। अगर कमरे अपने घर के अंदर हैं और आपने विंडोज़ भी बंद करके रखी हुई हैं, इवन देन फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। और मेरे साथ मसला ये होता है कि मेरे जो पाँव होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ठंड ठंड लगती है, और इसी तरह से सिमिलरली मेरे हाथों की पाम्स और फिंगर्स, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये अफ़ेक्ट होते हैं। तो इस वज़ह से मैं मोज़े वग़ैरह कोशिश करती हूँ कि मैं पहन के रखूँ। और अभी तो ख़ैर मैं सफ़ाई कर रही थी, तो आप ऑब्वियसली इतनी मूवमेंट हो रही होती है ना इस टाइम पे, तो मुझे वैसे भी इस टाइम पे ना थोड़ी-सी गर्मी सी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी-सी विंडो को खोल दिया। बट लेटर दिस मॉर्निंग इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था, और विंडोज़ को मैं थोड़ा-थोड़ा खोलती लाज़मी हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा एयर क्रॉस होती रहती है, तो दम नहीं घुटता है बिल्कुल भी ना, वरना बहुत ज़्यादा जो है ना सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैंने हर चीज़ की डीप क्लीनिंग तो आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। डीप क्लीनिंग करने के लिए जो है ना मेरा ऑलमोस्ट जो है वो आधे से ज़्यादा टाइम लग गया था, दिन लग गया था, और बीच-बीच में मैं डस्टिंग वगैरह भी कर रही थी और प्रॉपर हर चीज़ कर रही थी, और सोफ़े को भी मैंने अच्छा डीप क्लीन कर दिया था। मंथ में एक बार मैं सोफ़े को भी अच्छे से उसको साफ़ करती रहती हूँ, क्या ताकि ये भी अच्छा-सा वो साफ़-सुथरा रहे। और ज़ाहिर-सी बात है आप बैठते हो यहाँ पर हर चीज़, और हमारा ज़्यादातर जो मतलब लाइक बैठना होता है या यूज़ होता है घर के अंदर, हमारा लाउंज ही होता है। इवन अगर मेरे हस्बैंड घर से काम नहीं भी कर रहे होते, तो भी मैं नीचे ही होती हूँ लाउंज में। तो हमारा मतलब हर वक़्त जो है ना, हम बेडरूम में सिर्फ़ और सिर्फ़ रात को सोने के लिए जाते हैं, ठीक? तो इसलिए बेडरूम इतना गंदा होता भी नहीं है। तो ख़ैर एनी हाउ, तो यहाँ पर जो है ना मैं बिल्कुल एक-एक चीज़ को, एक-एक कॉर्नर को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो ख़ैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट तो नहीं आती है, अभी सर्दियों में तो फिर भी थोड़ा-सा आपका सफाई का जो दौरानिया था वो कम था, सॉरी बढ़ जाता था, क्योंकि विंडोज़ इतनी खुलती नहीं थी, और फिर लाइक उस तरह से मट्टी वग़ैरह इतनी नहीं आती थी घर के अंदर। और ज़्यादातर रुआँ और बाल वग़ैरह होते हैं, तो ये हूवर से बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। हाँ, लेकिन गर्मियों में आपको जो है ना, आप गर्मियों के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1 दिन छोड़ के आपको सफाई करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर डेली कर सकते हैं तो और भी अच्छा होता है। तो ख़ैर यहाँ पर एक-एक चीज़ एज़ आई सेड, एक-एक चीज़ ऑब्वियसली वीडियो के अंदर जो है ना मैं नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो रमज़ान से पहले जो है ना ये एक सही मतलब मैंने काम निकाला कि मैंने सोचा कि यार रमज़ान से मैं पहले अपनी डीप क्लीनिंग कर लूँ, और फिर बीच में आप हल्का-फुल्का तो ऑब्वियसली करते रहते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग के लिए ना आपको प्रॉपर एक दिन चाहिए होता है। और मैं सुबह से ये काम कर रही हूँ, और यहाँ पर अभी जो है कोई ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो गया था, और बीच में ही मुझे नमाज़ वग़ैरह भी पढ़नी थी, तो मैं बीच-बीच में अपना काम रोक के मैं नमाज़ भी पढ़ रही थी। ऑब्वियसली 12:30 बजे के बाद जो है वो ज़ोहर हो जाती है, यहाँ पर आजकल हो रही है। तो बीच में काम रोक के मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, तो मैंने वो भी नमाज़ भी पढ़ी अपनी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है नमाज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन आपके काम से ज़्यादा ज़रूरी आपकी नमाज़ होती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी डीप क्लीनिंग जो है ना वो हाफ वे तक हो चुकी थी, और बस ये कि हस्बैंड का जो स्टडी एरिया है वो कंप्लीट करना है, उसको क्लीन करना है, और बाकी ये एक विंडो रह गई है बड़ी वाली, तो इसको क्लीन करना है, तो ये भी हो जाएगी फटाफट से मैं इसको कर दूँगी। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो वीकेंड पे अपनी घर की सफाइयाँ कर रहे होते हैं। हाँ, अगर आप ऑब्वियसली वर्किंग हो तो फिर तो ऑब्वियसली आप वीकेंड पे ही करोगे, और तो कोई दिन नहीं होगा आपके पास। लेकिन मैंने मोस्टली जो है ना बहुत सारी हाउसवाइफ़ को भी मैंने देखा है जो वीकेंड्स पे अपने घर को क्लीन कर रही होती हैं, और वीकेंड पे अपने काम जो है वो निकाल रही होती हैं। तो मैं ये प्रेफ़र नहीं करती हूँ, मेरी प्रेफ़रेंस ये नहीं होती है। जो भी काम करना है, इवन डीप क्लीनिंग है या घर के कोई भी दूसरे काम है, मैं वो सारे विदिन वीकडे के अंदर जो ही मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मुझे वीकेंड के ऊपर बिल्कुल भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। प्लस ये कि सैटरडे मैं अपने लिए फ्री रखती हूँ, और सैटरडे को मैं कोई काम नहीं करती हूँ। कोई काम से मतलब ये कि मैं एक काम भी नहीं करती हूँ। नाश्ता भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए बनाते हैं। बाकी ये कि फ्राइडे को मैं बिरयानी बनाती हूँ, जिन लोगों को पता है बिरयानी या पुलाव जो भी होता है वो सैटरडे को भी हम कंज़्यूम करते हैं। तो इस तरह से हमारा खाना पका हुआ होता है। बाकी कोई दूसरा काम मैं रखती ही नहीं हूँ सैटरडे और संडे को, ठीक है? मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीकडे के अंदर जो है अपने सारे काम निपटा लूँ,
किया फिर मैं मंडे का वेट करती हूँ। इस तरह से ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको भी टाइम की ज़रूरत होती है ना, तो आप उनके साथ अच्छा-सा टाइम स्पेंड करें और उनके लिए आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें बिकॉज़ योर फैमिली नीड्स यू इन दैट वे एज़ वेल। ख़ैर इसी नोट पे मेरी डीप क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी और ये एक आप लोगों के लिए भी रिमाइंडर है कि आप अपने घर की सफाइयाँ जो है ना रमज़ान मुबारक से पहले ही पहले करके रख लें, ताकि रमज़ान में आप प्रॉपर जो है इबादत करें और अपने रोज़े रखें और तो अच्छा-सा आप रमज़ान को एन्जॉय करें। और ये मेरा पॉट जो है यहाँ पे गिर गया था और उसमें से पूरी मट्टी वग़ैरह यहाँ पर नीचे गिर गई थी। इसमें मैंने ना धनिया लगाया हुआ था बट अनफॉर्च्यूनेटली वो धनिया जो है वो ग्रो नहीं हुआ, तो बस ये पॉट मैंने रखा हुआ है। मेरे पास कोई सीड्स नहीं है वरना मैं इसमें और कोई सीड्स इसमें ऐड कर देती। इसी नोट पे मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।